वंदन करते हुए उन्हीं के संग में आज इस कथा सत्र की शोभा की अभिवृद्धि करते हुए हमारे मध्यस्थ महामंडलेश्वर मां पवित्रानंद गिरी जी महाराज उज्जैन से हमारे बीच पधारे हैं। करतल ध्वनि से आप संतों का अभिवादन करें। श्री राधा कृष्ण गौशाला मयूर विहार दिल्ली के इस अति रमणीय प्रांगण में साक्षात कपिला और मृगनयनी गौ माताओं के मध्यस्थ मेरे जीवन का एक प्रथम अवसर है जिसमें गौ माता साथ में ही विराजमान है और श्रीमद् भागवत नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे समय में आज शनिश्चरी अमावस्या है और उसी के साथ आज योग बन रहा है प्रथम नवरात्रि का और भोर में ही मैं मां भगवती भवतारिणी अग्रहारिणी गंगा के तट से आप सबों के लिए एक आशीष एकत्र करके आया हूँ। इस आशीष की दृष्टि आने वाली इस श्री राम नवमी तक चैत्र की अति विशेष बेला है। शक्ति की आराधना के ये दिन हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ दिवस हैं और ऐसा योग बन रहा है। मैं भोर में घर की पौड़ी से निकल रहा था तो हजारों की तादाद में लोग गंगा स्नान कर रहे थे, तो मेरे हृदय में आया दिल्ली वालों को कौन सी गंगा में नहलाएं, भागवत की गंगा में। इस गंगा तक को जाकर पाप और कलमशों का अंत होता है, लेकिन ये गंगा तो आप तक आती है। ऐसी पुण्य भागीरथी सलिला ज्ञान गंगा आप तक आई है और वो भी गोवंश की रक्षा और उसके संवर्धन के लिए। आप सब इस श्लोक से परिचित होंगे, गावो विश्वस्य मातरः, गाय ही विश्व की मां है। श्रीमद् भागवत में इस सूत्र को जोड़कर इसका कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण मैं आपके समक्ष करने वाला हूँ और बहुत शोध का विषय है। कहाँ कहाँ महाभारत और श्रीमद् भागवत में गोवंश की परंपरा का विस्तार किया गया है। बंधुओं, गौ माता के अंदर कितने देवता वास करते हैं? बोलो ना जी। 33 करोड़ करते हैं कि कोटि करते हैं? कोटि करते हैं। कोटि का एक प्रकार होता है। 33 प्रकार के देवता हैं, ये तो आप सबको पता है, लेकिन कौन से हैं और वो देवता क्या करते हैं ये भी आपको अनुमान होना ही चाहिए। केवल कह देने से बात नहीं बनेगी, ये शोध का विषय है। वो 33 कोटि देवता कौन कौन से हैं बंधुओं? उनमें सबसे पहले 8 वसु हैं। 8 वसु गौ माता के शरीर में सतत निवास करते हैं और उनका कैसा प्रभाव है वो भी आपको जानना है। गौ माता के शरीर में 8 वसुओं के साथ 11 रुद्र निवास करते हैं। 12 आदित्य हैं। देखो हम हिसाब में कमजोर थे, इसीलिए बाबा बने।
हिसाब आता होता तो वहां बैठते, हिसाब नहीं आता इसीलिए यहाँ बैठे हैं। कितने हुए? 8 और 11 19। अगर तुम्हें भी नहीं आता तो बाबा बन जाओ। 8 और 11 19 और 12 आदित्य हैं। 19 और 12 31। आप जितना तो शायद मुझे भी आता है। और 2 बच गए 33 में। कौन कौन से? इंद्र और प्रजापति। तो कितने हुए? 33। ये 33 कोटि देवता गौ माता के शरीर में सतत निवास करते हैं। और यदि जैसे लिखा गया, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। जैसे अकेले अकेले देवताओं को वंदन और प्रणाम करो महाराज, वो कठिन प्रतीत होता है। कभी स्मृति से ओझल हो जाए, कभी न स्मरण रहे। लेकिन यदि कोई ऐसा एक देवता हो जिसके स्मरण से सबका स्मरण हो जाए, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से गिरने वाला जल सीधा समुद्र में जाता है, ऐसे ही केशव को प्रणाम कर देने से यत्र तत्र सभी देवताओं को, भगवान श्री कृष्ण को वंदन कर देने से सभी देवताओं को प्रणाम प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही यदि 33 कोटि देवताओं की सेवा और उनको वंदन करना हो तो गौ माता को वंदन कर लिया जाए। महाराज, बड़ी सुंदर बात कही गई। ये 8 वसु कौन से हैं? और ये 8 वसु क्या करते हैं? महाराज, इन 8 वसुओं में सबसे महत्वपूर्ण, हमें इनके कार्य को भी समझना है। ये 8 वसु पौराणिक कथाओं के बड़े महत्वपूर्ण देवता हैं। और बंधुओं, सारे प्राकृतिक कार्यों का संवर्धन और सारे प्राकृतिक वंश की रक्षा इन 8 वसुओं के माध्यम से होती है। अब आपने झट से बोल दिया 33 कोटि। अब आप मुझे विश्लेषण करके बताइए 8 वसु कौन से हैं? नहीं पता किसी को। ये वसु वो भी थे जिन्होंने वशिष्ठ की कपिला गांव गाय की चोरी की और इनको शाप मिला था कि तुम मनुष्य योनि में पैदा हो, क्योंकि तुम देवताओं जैसा कृत्य नहीं करते। चोरी करना देवताओं का काम नहीं है, चोरी करते तो मनुष्य हैं। तुम मनुष्य हो जाओ। तो 8 वसु जो थे उनमें से एक वसु 7 को अपने साथ लेकर गया था चोरी करने। तो 7 वसुओं ने कहा, महाराज हमने तो केवल और केवल इसका साथ निभाया है। वशिष्ठ ने कहा, देखो साथ निभाने वाला भी बराबर पापी होता है। मनुष्य कोटि में तो तुम्हें उत्पन्न होना ही होगा, लेकिन किसी ऐसी माता का चयन करो जो तुम्हें पैदा होते ही तुम्हारी मनुष्य योनि को समाप्त कर दे। और देवर्षि नारद की कृपा से ऐसी मां इन 8 वसुओं को मिली जिसका नाम था गंगा। जो मूल चोर था 8वां वसु, उसका नाम था देवव्रत, और वही आगे जाकर भीष्म बना। उसी को ये सदा पूरी की पूरी भोगनी पड़ी। लेकिन ये मूल 8 वसु कौन हैं जो गाय माता के शरीर में निवास करते हैं? पहले का नाम है आप, वो वाली आप नहीं। पहले का नाम है आप, जिसको कहा गया है जल। और महाराज कितना महत्वपूर्ण है जल, कितना महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का कितना भाग जल है?
तुम्हारे में थोड़ा कम लगता है दिल्ली वालों, थोड़ा इसको ज्यादा बढ़ाओ। जल का भाग शरीर में 82% माना गया, 82%। शरीर का 82% भाग जल है। और मैं जो आपको आंकड़े दे रहा हूँ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका के आंकड़े हैं, मैं कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं दे रहा आपको। 82% मनुष्य के शरीर में जल है। दूसरा है ध्रुव, दूसरा वसु, जिसको स्थिर भी कहा गया, जो स्थिर है, स्थिरता और दृढ़ता का जो प्रतिनिधित्व करता है, उस वसु का नाम था ध्रुव, जो ब्रह्मांड में संतुलन बना के रखता है, जो गौ माता के शरीर में है। गौ माता जल से पूर्ण है, गौ माता स्थिरता की प्रतीक है। इसमें 8 वसुओं में तीसरा वसु सोम। सोम का अभिप्राय होता है, बोलो ना जी, चंद्रमा। और चंद्रमा क्या करता है? शांति, शीतलता, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और पोषण प्रदान करता है। वनस्पतियों का निर्माण चंद्र की किरणों से होता है। 3 ही बीज हैं सृष्टि के, वो स्वामी जी ने लिखा, वो राम नाम में आ गए। कौन है वो 3 सृष्टि के बीज? बंदो नाम राम रघुवर को, बंदो नाम राम रघुवर को, हे कृसानु भानु हिम कर को, हे भानु हिम कर। 3 ही सृष्टि के बीज हैं, अग्नि, कृसानु, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा। तीसरा वसु कौन है? चंद्रमा, सोम, जो शांति, शीतलता और वनस्पतियों का निर्माण करता है। और गौ माता कैसी है? बोलो ना भैया, आपने विपरीत रूप तो नहीं देख लिया फिल्म? बड़ी शांत है, आपसे ज्यादा शांति रखती है, बड़ी शीतल है। और इसके उलझों में आने वाला दुग्धामृत, वो हम सबको शीतल और पुष्ट करता है, पोषण देती है, ये परिपुष्ट करती है गौ माता। चौथे वसु का नाम है धर, पृथ्वी। गौ माता में ही पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी के देवता हैं, जीवन का आधार माने गए हैं, इसीलिए इनको आधार शक्ति ये कहा गया। इन्हीं से सब उपजता है और गौ माता ही इसका आधार मानी गई है बंधुओं। और एक अनिल है, दोनों वसु है और एक अनल है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अनल शब्द, एक वायु है और दूसरा अग्नि है। वायुदेव ये पृथ्वी के देवता, जो जीवन का आधार है। सोचो वायु ना हो तो क्या होगा? बोलो ना भैया, जीवन नहीं होगा। तो फिर तो जिंदगी में गुस्ताखी करेंगे हम एक बार, दोस्त होंगे पैदल हम कंधों के सवार, यदि अनिल नहीं होंगे तो। और वायु जब गोमाता में प्रविष्ट होती है तो परम शुद्ध होती है, उसका प्रमाण है, चर्चा करेंगे। फिर है अनल, जो छठे वसु हैं महाराज। 7वें वसु है प्रत्युष, जिसे प्रभात कहा गया।
सूर्योदय कहा गया। ये उषा काल के देवता हैं जो नई शुरुआत करते हैं, और हमारे जीवन में भी एक नई शुरुआत वो वंश की सेवा से ही होगी। और महाराज 8वें देव वसु हैं प्रभास, प्रकाश। महाराज प्रकाश के देवता जो ज्ञान प्रदान करते हैं, मनुष्य के अज्ञान का अंत करते हैं। और महाराज फिर आए 12 आदित्य, नाम रट लें एक बार, किसी को स्मरण हो तो वो सच में बधाई के पात्र होंगे। स्मरण करना ही चाहिए। अच्छा गिनिए मेरे पीछे, सब बोलिए। पहले हैं अर्यमान, बोलिए। दूसरे हैं अंशः, तीसरे हैं भगम, चौथे हैं धात्री, 5वें हैं इंद्र, 6ठे हैं मित्र, 7वें हैं पूखा, 8वें हैं पर्जन्य, 9वें हैं सविता, 10वें हैं त्वष्टा, 11वें हैं वरुण, और 12वें हैं विष्णु। वो विष्णु जो वामन के रूप में आए, उनको आदित्यों में गिना गया। ये 12 आदित्य हैं। सब किसमें निवास करते हैं? जरा जोर से बोलिए। ये 8 वसु, ये 12 आदित्य, ये गौ माता में सतत निवास करते हैं। और बंधुओं 11 रुद्र, किसी को एकादश रुद्रों के नाम स्मरण हो? नहीं है? महाराज हम ये कथा पूर्ण करके महाराज जी से प्रार्थना करेंगे 33 कोटि हम यहाँ छपवा के जाएंगे। जब भी आए तो पता चले गौ माता की कितनी महत्ता है। नहीं है कि वैदिक सनातन संस्कृति का वो स्तंभ है, 5 स्तंभ माने गए हैं। गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद, ये भी हृदय स्थिति पुनर्जन्म न विद्यते। उन 4 स्तंभों के साथ मध्य में गौ माता खड़ी है। इसलिए बंधुओं ध्यान देना, एकादश रुद्र भी इसके शरीर में हैं। गिनिए। सबसे पहले हैं कपाली, पिंगला, तीसरे हैं भीम, चौथे हैं विरूप, 5वें हैं विलोहित, 6ठे हैं शास्ता, 7वें हैं अजपादः, 8वें हैं अहिर्बुधन्यः, 9वें हैं साक्षात शंभु, 10वें हैं चंड, और 11वें हैं भवः। ये एकादश रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति स्वयं वो माता के शरीर में निवास करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने निरंतर इन गौ माताओं की सेवा करके, गोधूलि को धारण करके, गोधूलि को अपने मस्तक पर लेकर गोवंश की परंपरा की महिमा की अभिवृद्धि की। उन्हीं श्री कृष्ण के पावन पुनीत चरित्र में आज हम प्रवेश पाए। इस शोभा यात्रा के बाद आज का दिवस अल्प भाव में, लेकिन कल से यथावत पूर्ण समय श्रीमद् भागवत में हम एक भाव में ही गोता लगाए। और भाव पक्ष से, पक्ष तो बहुत हैं, ज्ञान पक्ष भी है। स्वामी जी जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, संदेश मिलते थे, तो वो बार बार कहते थे कि मैं भक्ति में भागवत सुनाऊंगा। तो वो शब्द मेरे हृदय में बैठ गए। बहुत हृदय था मैं वेदांत पक्ष से बोलूं, कुछ ज्ञान पक्ष से बोलूं, लेकिन उन्होंने बार बार अपनी घोषणाओं में कहा कि एक भक्तिमय भागवत, तो कुछ भक्तिमय भागवत में हम प्रवेश करें। भगवान सच्चिदानंद रूप हैं,
और उन सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण को पहले हम वंदन करें। एक बार सब हरि वाममय मूर्ति स्थापित है। हमारे लिए यही प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष वर्तते साथ एक बार वंदन करते हुए दोहराइएगा। सच्चिदानंद रूपाय सब गाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु तिष्ठति तत्सत्यम, जो कभी नहीं मिटते, जिनका कभी अभाव नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु, जो तीनों कालों में अखंड है, जो तीनों कालों में अटल है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वही सत्य, जो ज्ञान रूप है, चिदरूप है और जो स्वयं आनंद स्वरूप है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में तो बड़ा सुंदर वर्णन आया। आनंद तत्व की प्रधानता से वो आनंद सिंधु माना गया और गोस्वामी जी ने तो उस आनंद की बड़ी सुंदर उपमा की। रात बागेश्वरी में और देखिए, आपसे एक निवेदन और करूं, मुझे ये धड़क धड़क वाला संगीत पसंद नहीं है। सब संगीत राग में होना चाहिए और जो गा रहे हैं वो उसका ज्ञान भी होना चाहिए। क्या गा रहे हैं? राग की जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। तो राग में विशुद्ध है, बड़ा सुंदर राग है बागेश्वरी। 3 ताल में गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुखराज, जो आनंद सिंधु सुखराज, जो आनंद सिंधु सुखराज, सीखते दयालोक सुभासी, सीखते दयालोक सुभासी, सीखते दयालोक सुभासी, सीखते दयालोक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण हरे राधे गोविंद, हरे 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 कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे गोविंद।
आनंद में सराबोर करने के लिए आनंद का सिंधु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ। तो सत श्री राम, चित भगवान कपिल और आनंद भगवान श्री कृष्ण। श्री गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद का सिंधु है, जिसके सीकर मात्र से त्रैलोक आनंदित होता है, संभवामी युगे युगे स्मृति प्रमाण है। और श्री कृष्ण सदरूप से यशोदा माँ को 2 बार मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। और चिद्रूप से न खलु गोपिका नंदनम भवान अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न सारथितो विश्वगुप्ते सख उदयीवान सात्वतां खुले प्रेम ध्वजा ब्रज वनिताओं के मुख से प्रमाणित हैं। और आनंद के परम सिंधु वो तो स्वयं आनंद रूप है और विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण कहे गए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण त्रिताप का विनाश करने हेतु आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक त्रितापों की निवृत्ति करने के लिए अवतरित हुए हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम शब्द का अर्थ होता है हम, अहम का अर्थ होता है मैं। यहाँ पर ये नहीं कहा मैं प्रणाम करता, क्या कहा? हम सब मिलकर श्री कृष्णाय वयम नमः, हे प्रभु आपको प्रणाम करते हैं। एक बार सब भावना से श्रद्धा के साथ कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार
जो प्रताप से निवृत्ति कर दें, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्णाय वयम नमः। अद्भुतो कौशिकी संहिता की कथा है। बड़ा सुंदर वर्णन आया। भगवान शंकर जी माँ उमा को अमरनाथ की पवित्र गुफा में कथा सुना रहे थे। और ये भी आपको बता दूं, ये मंगलाचरण पद्म पुराण का है, श्रीमद् भागवत का नहीं है। कोई अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, वो तो वाणी के त्रयोदश दोषों में आ गया। पद्म पुराण ने भागवत की उपमा की और कौशिकी संहिता में आया। महाराज कथा सुनते सुनते माँ को निद्रा आई। और महाराज जैसे ही निद्रा आई, वहीं एक मृत शुक अंड कथा श्रवण से जीवित होकर प्रणव का उच्चारण ओम 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 का उच्चारण करने लगा। और उसी के जगने पर यह भेद शिवजी जानकर बड़े रुष्ट हुए, भगवान शंकर बड़े कुपित हुए। और उसे जब भय आकुल होकर उड़ते हुए देखा तो भगवान शंकर भी त्रिशूल लेकर उसके पीछे भगे। किंतु ये जो शुभ था, ये व्यास जी की धर्मपत्नी के मुख में प्रविष्ट हुआ। अमर कथा शंभु कही, सुन कर यह सब भेद, होता हरे सो उड़ गयो, और भयो आप शुक भयो आप शुक। यही भगवान सुखदेव जी थे, और बिना ही यज्ञोपवीत संस्कार के, इसीलिए कहा गया अनुपेत अनुपेत कृत्य। महाराज यद हरैव विरजैत तद हरैव प्रजयेत, बड़ा सुंदर सूत्र है। सिद्धांत से जन्मते ही वन की ओर चल दिए। और निवृत्तिमपि मदनाति सम्यक बोधः प्रवृत्तिवत्। महाराज नैष्कर्म्य सिद्धि से सूत्र लिया गया। सुंदर वर्णन आया। पुत्र स्नेह कातर व्यास जी महाराज पीछे पीछे भागने लगे। क्या कहते हुए? पुत्र पुत्र पुत्र। ठहरो, रुको। पुत्रेति शब्द विमहलता में व्यास जी के मुखारविंद से निसृत हो रहा है। और व्यास जी को उत्तर सुखदेव तो नहीं देते, एक शब्द नहीं बोले, आगे जाते जा रहे, क्योंकि माया ही तो चिल्ला रही है। गुरबाणी में कहा राम सिमर यह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जो की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज। गुरबाणी में फरमान करते समझे, ये सारा कुछ मिथ्यावाद है, ये सब झूठे साज हैं। तो इन सबसे उभर कर भगवान के हरिनाम का संकीर्तन कर, क्योंकि हरेर नाम केवलम नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इसके अतिरिक्त तेरी गति का कोई और माध्यम नहीं है। कलो केशव कीर्तना, यह कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाव ही राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। यही तारने वाला है, यही पवित्रतम नाम हमारी शुद्धि कर सकता है, अंतःकरण को निर्मल कर सकता है। इसलिए जिह्वा की सार्थकता इस नाम से है। जिह् है सदैवं भज सुंदरानि, नामानि कृष्णस्य मनोहरानि। श्वास की महत्ता भी इस नाम से ही है। विक्रेत कामा खिलगोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त दत्ति, दध्यांतिकम मोहवशाद वचन गोविंद दामोदर माधवेति। सदा गोविंद हे माधव हे दामोदर, इन नामों का संकीर्तन करने वाले ही अपनी श्वासों को सफल करते हैं।
कि माया ही तो चिल्ला रही है चारों ओर से, जो हमें बंधनों में डालकर खींच लेती है और सांसारिक कृत्यों में उलझा देती है। माया महाठगनी हम जानी, पंडित के मूरत हवे बैठी और तीरथ में बेपानी। माया महाठगनी हम जानी, कबीर कहते हैं माया बड़ी ठगनी है भैया, सबको ठग लेती है। ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन के बैठ गई। कबीर ने तो बड़ा कटाक्ष किया इस माया के ऊपर, और वही माया का प्रभाव जानते थे सुखदेव जी महाराज, इसलिए कुछ नहीं बोले। बोलन जैसा रोग न देखा, बोलने से बड़ा कोई रोग नहीं बोले। लेकिन व्यास जी को उत्तर तो देना था। हृदय ही अयते इति हृदयम तु सर्वभूत हृदयम। महाराज, प्राणी मात्र के अंदर जो आत्म रूप से विराजमान सुखदेव जी थे, वहां जो वृक्ष उपस्थित थे, उनके अंदर अपनी चेतना को अवस्थित करके बोले। फिर से कहूं, जिन्हें कुछ भी व्याकरण और संस्कृत का ज्ञान है, हृदय ही अयते इति हृदयम, हृदय ही अयते इति हृदयम तम सर्वभूत हृदयम, जो सबके अंदर विराजमान है। तो वृक्षों के माध्यम से व्यास जी को बोले, यही अभिनेन्दु। क्या मतलब है इसका? यम प्रवजंतम अनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायन व्यास, विरह कातर आजुभावः पुत्रेति तन्मयतया तनोभिनेन्दुः। अभिनेन्दुः। व्यास जी को उत्तर दिया, महाराज मैं चेतन हूं। जड़ और चेतन की परिभाषा क्या है? इसे कहते हैं जड़ और चेतन। वृक्ष जाति के आप लोग तो जड़ हैं और चैतन्य हैं व्यास। महाराज वृक्ष ने कहा, हम लोग प्रतिवर्ष असंख्य समाज को जन्म देते हैं, फल हमारे से उत्पन्न होते, छाया के उत्पत्तिकर्ता हम हैं, वायु की शीतलता को हम बिलोर लेकर प्रदान करने वाले हैं। महाराज आपको एक बात समझ में नहीं आई, हम असंख्य फल पैदा करते हैं, लेकिन अपने लिए बोलो ना जी, वृक्ष खा जाता है कि दिल्ली में खा लेते हैं? बोलो ना जी, क्या करते हैं वृक्ष? उनके फल उनके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। यही उनका सबसे बड़ा उपकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, संत, विटप, सरिता, गिरि, धरणी, ये जो पांचों हैं, परहित हेतु सब इनकी करनी। देखिए इसमें भी गौ माता को गिना गया। सबसे पहले गिने गए संत, फिर गिने गए वृक्ष विटप, फिर गिनी गई नदियां सरिताएं, फिर गिने गए पहाड़। संत, विटप, सरिता, गिरि, धरणी, परहित हेतु सब इनकी करनी। और गौ माता क्या करती है? दूध रख लेती है, पी जाती है। वात्सल्य किस पर उड़ेलती है? सेवा करने वाले पर। उसका जीवन परोपकारी है। गाय की तुलना आप पांचों से कर सकते हैं, संत से कर सकते हैं, वृक्ष से कर सकते हैं, सरिता से कर सकते हैं, धरती से कर सकते हैं, पहाड़ से कर सकते हैं। परम पवित्र है, परम शुद्ध है, परम निर्मल है। वृक्ष कहते हैं, महाराज हम असंख्य फल समाज को प्रतिवर्ष देते हैं। आपको एक फल मिला और आप एक भी समाज को दे नहीं सकते। आप अपना ये पका हुआ फल ये समाज के अर्पित कर दीजिए। सर्वभूत हृदयम शब्द को
बड़ा सुंदर व्याख्यायित किया गया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाला वह हर और हरि स्वयं है। हरति दुखम इति हरः। महाराज ये कहकर व्यास जी को वृक्षों ने उत्तर दिया, आप अपना पका हुआ फल समाज को अर्पित कर दो। और सुखदेव जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत का साक्षात भगवान शंकर के मुखारविंद से अमर गुफा में बैठकर अमरनाथ की उस पवित्र कंदरा में श्रवण किया, उस कथा का यहाँ से व्याख्यान हम कल प्रारंभ करेंगे। समय हो गया है, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए हम यहाँ आज विराम दें, लेकिन 2 मिनट के लिए हम संकीर्तन करें और फिर महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर आरती के क्रम में हम प्रवेश पाएंगे। हमारो धन मेरा परिचय महाराज जी ने बहुत स्वाधीनता से दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इसके पहले भी मैं गौशाला में आई हूँ और महाराज जी के साथ मैंने 5-6 घंटे अच्छे से बिताए। इस गौशाला में जो नोएडा में है वहाँ पर भी गई, बड़ा सुखद और आनंद था। और पहली बार मैं किसी गौशाला में गई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद हुआ और कुछ सीखने को मिला कि सच में अगर कोई कुछ करना चाहता है
तो जिसके दिल में बहुत जिज्ञासा है, आदर है, सम्मान है, और अपनी गौ माता के लिए जो सम्मान है तो शायद ही किसी और के दिल में हो। सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे पैदा किया, उस माँ को, एक धरती माँ को और एक गौ माता को, क्योंकि मैं तीनों को सबसे ज्यादा मानती हूँ। क्योंकि जिस धरती पे मैं चलती हूँ, जिस गौ माता का मैंने बचपन से दूध पिया है, और एक मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है, तो इनका सम्मान और आदर, क्योंकि इनके वजह से ही हम आज यहाँ पर खड़े हैं। और आज जो सम्मान मुझे इस गौशाला में मिला है, और मेरा बहुत मन था कि मैं महाराज जी से मिलूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।